अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शहरोज़ खालिद और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। HTML के लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको टेबल्स बनाना सिखाए थे। उससे पहले हमने लिस्ट देखी थी, लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स देखी थी। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो वो मैं कार्ड में साथ में अटैच कर दूंगा, वो भी आप देख लें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का फॉर्म जो है वो इजीली क्रिएट कर सकेंगे। बेशक वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है या कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म आप इजीली क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ की 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये जस्ट वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए ही नहीं, इस चैनल पे आपको और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैं आगे सीख रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब फॉर्म की एग्जांपल लें तो देखें, ये एक वेबसाइट है। ये बेसिकली दुबई की इंटरनेट पैकेजेस की वेबसाइट है। अब ये इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब जो कस्टमर है वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा और वेबसाइट मूव कर जाएगी ऊपर ये फॉर्म वाले सेक्शन पे। और जो कस्टमर है वो यहाँ पे अपना नेम देगा, कॉन्टैक्ट नंबर देगा, एरिया सेलेक्ट करेगा, यहाँ से वो अपना पैकेज सेलेक्ट करेगा, ईमेल एंटर करेगा, फीडबैक देगा और सेंड ऑर्डर पे क्लिक कर देगा। तो हमारे पास जो है ये डाटा जो है फॉर्म का वो रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में, ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो और इस कोर्स के बाद आप खुद से प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकेंगे और उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हम आज क्रिएट करेंगे फॉर्म। उसमें मैं आपको सभी जितने भी फॉर्म के इनपुट टैग्स हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सब आपको डिटेल से बताऊंगा। और आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जो है नोटपैड ओपन कर लें और मेरे साथ साथ जैसे मैं कोड कर रहा हूँ आप कोड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नोटपैड पे इसलिए काम करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं आप लोग, तो मैं नोटपैड पे इसलिए काम करवा रहा हूँ कि आपकी HTML पे कोडिंग पे ग्रिप हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है HTML सम अप कर दूंगा एक ही वीडियो में, और उसके बाद जो है हम CSS पे मूव करेंगे। CS के कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो तब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में IDE इंस्टॉल करवाऊंगा, ड्रीम व्यूअर या फिर Visual स्टूडियो कोड। तो फिर हम उसमें कोडिंग करेंगे। अभी आज की वीडियो के लिए हम लोग जो हैं ये नोटपैड पे ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग IDE पे वर्क करेंगे और IDE जो है मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगा। तो अपना नोटपैड ओपन कर लें। तो जैसे जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप कोडिंग करें। तो यहाँ पे HTML का टैग लगा लिया हमने, यहाँ पे मैं हेड का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल का टैग लगा के यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ फॉर्म्स, ठीक है। ये फॉर्म्स का मैंने टाइटल दे दिया और ये मैंने टाइटल जो है उसको क्लोज़ कर दिया और ये मैंने हेड को क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं एक H1 की हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे ये H1 क्लोज कर दिया। ये हम बना तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको जितने भी फॉर्म्स में यूज़ होने वाले टैग्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ताकि इस ट्यूटोरियल के बाद फिर आपके पास साइन अप फॉर्म हो, किसी भी तरह का फॉर्म होगा तो वो आप खुद से क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। तो इसे मैं कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। ये मुझे डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ forms.html, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। तो अब जो है हम अपने काम पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म का टैग लगा देता हूँ एक, ठीक है। ये मैंने फॉर्म का टैग लगा दिया। जो भी हमने काम करना है ना वो फॉर्म के टैग के अंदर करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और इसके बाद हम इनपुट का टैग बना लेते हैं। अब इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है टाइप, ठीक है। इसको टाइप को इक्वल कर देना है हमने टेक्स्ट, क्योंकि जो नेम का बॉक्स होगा उसके अंदर टेक्स्ट ही लिखेंगे। तो ये मैंने टाइप को टेक्स्ट के इक्वल कर दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया टैग को, कंट्रोल S कर दिया। रिफ्रेश करते हैं। ये हेडिंग का H1 तो मैंने लास्ट में भी लिख दिया, लेकिन हेडिंग मैंने क्लोज नहीं की। तो ये मैंने हेडिंग क्लोज कर दिया और मुझे ये जो हेडिंग है ना ये मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ इसमें अंदर एक सेंटर का टैग लगा के ये मैंने रिफ्रेश किया और ये मैं यहाँ आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें हेडिंग मिड में चली गई है और ये हमारा जो है ये एक फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया और ये हमारा एक बॉक्स बन गया फर्स्ट नेम का, ठीक है। तो अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये सिलेक्ट हो रहा है फर्स्ट नेम। मुझे चाहिए कि फर्स्ट नेम टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट ना बने, ये लेबल बन जाए। मतलब इस पर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये बॉक्स सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट के इनपुट के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम का इनपुट है, यहाँ पे मैं ID का एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसमें मैं इसको ID दे देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने इसको ID दे दी और यहाँ पे मैं इसको नेम का भी एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, उसमें भी मैं फर्स्ट नेम ही लिख देता हूँ, ठीक है। कि नेम और ID इसको देख के आपने घबराना नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कमिंग वीडियो में। और नेम और ID का भी आपको इस ट्यूटोरियल में जो है वो बिल्कुल अच्छा जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस लिए यूज़ करते हैं। नेम और ID आप सेम भी देख सकते हैं या डिफरेंट भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ID मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैं ये जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा है
ये एज अ टेक्स्ट शो हो रहा है वहाँ पे, मुझे इसको इस इनपुट का लेबल बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल का टैग लगा लेता हूँ। ये मैंने लेबल का टैग यूज किया, फॉर दिस आईडी, ये जो हमने आईडी दी है फॉर दिस आईडी, ये लेबल का टैग इस आईडी के लिए है, ठीक है। इस आईडी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने बंद किया और दरमियान में हमारा जो लेबल आ गया वो फर्स्ट नेम आ गया, और यहाँ पे हम लेबल का टैग क्लोज कर देंगे। ये मैंने लेबल का टैग क्लोज कर दिया और कंट्रोल एस करके सेव किया। वेबसाइट पे जाके देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। अब जब मैं इस पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है। ये फर्स्ट नेम सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला टेक्स्ट। हम इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है। ये अब इसका लेबल बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इस टैग को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लेबल की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे लेबल फॉर, इसका आईडी कर देते हैं, और ये सेकंड नेम है ना, तो यहाँ पे मैं इसको सेकंड नेम कर देता हूँ, सेकंड, और इसका जो आईडी है वो भी सेकंड नेम कर देते हैं। फर्स्ट की जगह पे मैं सेकंड यूज कर लेता हूँ, सेकंड, और नेम भी इसको फर्स्ट सेकंड नेम कर लेते हैं, सेकंड हो गया। और यहाँ पे भी आईडी। अच्छा, अब ये जो हमने लेबल लगा रहे हैं, ये वाला लेबल लगा रहे हैं इस आईडी के लिए, ठीक है। तो मैं ये वाली आईडी यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखें, पहला हमने जो लेबल लगाया था वो हमने लगाया था इस इनपुट के लिए, इस फर्स्ट नेम जो हमने लिखा है इसको लेबल बनाने के लिए, ठीक है। इस इनपुट के लिए हमने लेबल लगाया था, इस इनपुट की आईडी हमने दी थी इसको फर्स्ट नेम, तो ये लेबल फॉर फर्स्ट नेम था, ठीक है। इसको हमने आईडी दी है सेकंड नेम, तो ये लेबल फॉर है सेकंड नेम। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और जाके देखते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। ये यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अब दो बॉक्स बन गए हैं, एक बॉक्स की जगह पे दो बॉक्स बन गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेम का और ये सेकंड नेम का, दोनों जो हैं वो हमारे पास लेबल हैं, ठीक है, टेक्स्ट नहीं है। तो हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम जो है उसका हमने इनपुट्स बना लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं जेंडर पे, तो यहाँ पे एक जेंडर का बना लेते हैं ऑप्शन। अब जेंडर जो है बेसिकली तीन होते हैं, मेल, फीमेल और अदर, तो उनके हम डिफरेंट इनपुट्स बना लेते हैं। इनपुट टाइप में मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेडियो, क्योंकि हम रेडियो बटन्स बना रहे हैं। इसके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के जो टाइटल मैंने दिया था टेक्स्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम में भी टेक्स्ट लिखा है कस्टमर ने, सेकंड नेम में भी टेक्स्ट लिखना है। लेकिन जो हमारे पास रेडियो बटन्स हैं जहाँ पे वो जेंडर आ जाएगा फीमेल, मेल या अदर, तो उसमें जो है हम रेडियो, इसकी इनपुट टाइप जो है वो रेडियो यूज़ करेंगे, ठीक है। आईडी इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट चॉइस, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ और नेम भी इसको हम सेम दे देते हैं, बल्कि नेम इसको दे देता हूँ मैं माई जेंडर, ठीक है। ये माई जेंडर मैंने इसको नेम दे दिया और ये मैंने इसको टैग को बंद कर दिया। और इसी तरह से मैं इस इनपुट को 3 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ सेकंड चॉइस और इसको मैं कर देता हूँ थर्ड चॉइस, ठीक है। अब ये तीन हमारे पास इनपुट बटन्स बन गए हैं। अब हमने बनाने हैं इनके लेबल, कि ये वाला जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करे, ये वाला फीमेल को रिप्रेजेंट करे और ये वाला अदर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहले तो मैं एक लेबल लगा लेता हूँ, लेबल जेंडर के लिए, ठीक है, और ये मैंने लेबल कर दिया क्लोज। और उसके बाद हम लेबल लगाते हैं इसके लिए, लेबल फॉर फर्स्ट चॉइस, ठीक है। फर्स्ट चॉइस आईडी का नाम रखा था ना हमने, इस आईडी, इसको जो हमने आईडी दी है इस इनपुट को वो फर्स्ट चॉइस दी है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस। और इसको मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, और ये हमारा लेबल जो हो गया, लेबल जो है मैंने क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। इसी लेबल को मैं 2 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ नीचे, तो ये यहाँ इसके साथ भी आ गया। इसको जस्ट मैंने चेंज करना है सेकंड चॉइस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल, और यही लेबल मैं जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थर्ड चॉइस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और जाके देखते हैं हमारी वेबसाइट पे किस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये जेंडर मैंने एक लेबल बनाया और उसके अंदर है मेल, फीमेल और अदर, ठीक है। अब ये मेल, फीमेल या अदर में से सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है, तीनों इकट्ठे सिलेक्ट नहीं हो रहे। वो किस लिए नहीं हो रहे? क्योंकि
हमने इन तीनों का जो है ना नेम वो सेम दिया है। ये देखें, फर्स्ट चॉइस का नेम माई जेंडर है, सेकंड चॉइस का नेम माई जेंडर है, थर्ड चॉइस का नेम माई जेंडर है। तो मतलब नेम सेम है, तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तीनों सेलेक्ट नहीं हो सकते। अभी मैं किसी का नेम डिफरेंट कर दूं तो 2 सेलेक्ट भी हो सकेंगे। अगर इन तीनों के नेम आपस में डिफरेंट होंगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली हमें सेलेक्ट एक करना है, हमें यहाँ मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल करना है या अदर करना है। इसलिए जो है मैंने इन तीनों का नेम जो है वो सेम रखा है। आईडी का आपको पता चल गया। आईडी जो होती है वो एक इनपुट की आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब जो इस इनपुट के लिए हम वो लेबल यूज कर रहे हैं ना, तो इसकी आईडी जो है वो इस इनपुट की आइडेंटिफिकेशन है। तो इसलिए मैंने आईडी का यूज किया है। और नेम का आपको पता चल गया कि तीनों का नेम सेम है। नेम बेसिकली जो है बैकएंड पे रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को, जो इससे डाटा जाएगा वो जाके इस नेम में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कमिंग ट्यूटोरियल में डिटेल से मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो हमने जो है एक नेम का हमने बनाया इनपुट, और उसमें जो है उसकी टाइप टेक्स्ट थी। फिर मैंने आपको रेडियो बटन्स बना के दिखाए। अब जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम के आगे जो आ रहा है जेंडर, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। आपको मैंने बताया था BR का टैग, कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR का टैग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे BR का टैग यूज नहीं करना, हमने यहाँ पे div का टैग यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है मैं div का टैग लगा लेता हूँ। div का टैग किस लिए होता है? div जो होता है वो एरिया को डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने div का टैग यूज किया है ना, तो यहाँ पे मैं div का टैग कर दूंगा क्लोज, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब ये जो है ना इतना एरिया ये div इसे ही दे देगा। अब ना इसके पहले कोई चीज आएगी ना इसके बाद में। ये एरिया जो है, ये ब्लॉक जो है वो इसके लिए रिजर्व हो गया div टैग के जरिए। यहाँ से div स्टार्ट हुआ, यहाँ पे div क्लोज हो गया। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। वेबसाइट पे जाके देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। ये मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखें, ये जो थे ये रेडियो बटन ये नीचे मूव कर गए हैं, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे नीचे मूव कर गए हैं। तो हमने देखा कि रेडियो बटन कैसे बनाते हैं मैंने। अब हमारे पास है ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और div बना लेता हूँ, उस div के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट जिसका टाइप के एट्रीब्यूट में मैं दूंगा ईमेल, ठीक है। इसका टाइप ईमेल होगा और इसको आईडी हम दे देते हैं। आईडी भी मैं इसको ईमेल ही दे देता हूँ, और इसको हम नेम भी ईमेल ही दे देते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। इसका हम बना लें, एक लेबल भी बना लें इसका। तो ये लेबल फॉर दिस आईडी, आईडी क्या है इसकी, हमारे पास ईमेल है। और इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ये इसका लेबल बन गया। और ये मैंने लेबल को कर दिया क्लोज। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और वेबसाइट पे जाके देखते हैं हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास ईमेल का भी एक बन गया, ठीक है। इसके नीचे बन गया हमारे पास ईमेल का ऑप्शन। और यहाँ पे हम वैलिड ईमेल ही एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई टेक्स्ट लिख देंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि आप @.com वाली ईमेल जो है, जैसे ईमेल होती है तो प्रॉपर आप यहाँ पे ईमेल एंटर करें, क्योंकि इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट नहीं है, इसका टाइप ईमेल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ जिसका मैं टाइप रखूंगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी बना लेता हूँ, आईडी का नाम भी मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसका नेम जो है, नेम का एट्रीब्यूट यूज करके उसमें भी मैं पासवर्ड ही दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना पासवर्ड का भी एक बॉक्स बना लिया। तो इसका भी मैं लेबल बना लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक और div क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ईमेल के आगे ही मुझे पासवर्ड चाहिए। ये ईमेल है ना, इसके आगे मुझे पासवर्ड चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में पासवर्ड नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसे एक ही div में डाल दिया है, ईमेल को और पासवर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल फॉर आईडी क्या है, पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड। और ये हमारा लेबल जो है, लेबल क्लोज हो गया। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। वेबसाइट पे जाके देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखें, ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और फिर ये रेडियो बटन्स हैं, और फिर ईमेल के बाद हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, अभी डिफरेंट टैग्स पे मूव करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बताता जाऊं। तो पासवर्ड के अंदर एक हम एट्रीब्यूट और यूज करेंगे, प्लेस होल्डर का। मैं आपको बताता हूं प्लेस होल्डर क्या होता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने एट्रीब्यूट यूज किया एक प्लेस होल्डर का, और उसमें मैंने लिख दिया एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ प्लेस होल्डर क्या होता है। ये एक इंटरनेट पैकेजेस की मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। तो इस पे आप देखें, ये नेम है ना, नेम के अंदर ये नेम लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ शो हो रहा है। ईमेल के अंदर ये ईमेल लिखा हुआ शो हो रहा है। लेकिन जब मैं ईमेल लिखना शुरू करूंगा shahroz.k91@gmail.com, तो ये देखें, ये ईमेल जो पीछे लिखा हुआ था वो कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो जब मैं यहाँ पे नेम लिखना शुरू करूंगा शाहरोज, तो वो खत्म हो गया, ठीक है। सेलेक्ट नहीं हो रहा लेकिन लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं प्लेस होल्डर्स। तो प्लेस होल्डर बनाने के लिए यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं प्लेस होल्डर का, ठीक है। तो ये हमने प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज किया है और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें पासवर्ड के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। जब पासवर्ड लिखना शुरू करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। रिमूव किया तो फिर एंटर योर पासवर्ड। ये प्लेस होल्डर आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपने इनपुट में जाके आपको प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट देना है। ये मैं अपने इसमें नेम के इनपुट में जाके भी दे रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट नेम। ये मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूं, ये मैं सेकंड नेम में भी दे देता हूं। जस्ट इसको सेकंड कर देंगे फर्स्ट को। और अपना फिर रह गया हमारे पास ईमेल, ईमेल में भी दे देते हैं ये। और यहां पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। तो ये सब में मैंने प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट दे दिया है। अब हमारे पास जो है हमने रेडियो बटन भी बना लिए, ईमेल पासवर्ड भी बना लिया, टेक्स्ट का इनपुट भी बना लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। अब इस वेबसाइट पे देखें, यहां से हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहां से हम पैकेजेस सेलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो नीचे ऑप्शंस आ रही हैं ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब अपने सेलेक्ट करने की बारी होती है ना, तो सेलेक्ट योर एरिया, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये कैसे हम क्रिएट करेंगे, सिलेक्शन वाला बॉक्स जो है ये कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस पे। तो इस डिव को मैं कर देता हूं क्लोज। यहां पे मैं एक न्यू डिव क्रिएट करूंगा और यहां पे हम लगाएंगे सिलेक्ट का टैग। उसके बाद हम यहां पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम का। नेम इज इक्वल टू, मैं सिलेक्ट नेम दे देता हूं इसे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको आईडी का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और आईडी भी मैं इसको सिलेक्ट दे देता हूं, क्योंकि नेम और आईडी आप कुछ भी देख सकते हैं। और इसमें मैंने आईडी इसलिए दी है क्योंकि हमने इसका जो है ना, इसमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने लेबल बनाना है। अब उधर मैंने आपको दिखाया था कि उधर प्लेस सेलेक्ट करने का और पैकेजेस सेलेक्ट करने का जो था, बेसिकली वहाँ पे ये दो ड्रॉप डाउन मेन्यू बने हुए थे। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, ये हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सेलेक्ट करने का हम बना लेते हैं कि हमने BScs में एडमिशन लेना है, BBA में लेना है, यहाँ बैचलर्स इन मैथ, यहाँ पे बैचलर्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लेबल बना लेते हैं, लेबल फॉर आईडी का नाम है सेलेक्ट, लेबल फॉर सेलेक्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट योर प्रोग्राम, ठीक है। और ये मैंने लेबल को कर दिया क्लोज, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब ये जो सिलेक्ट का टैग है ना, इस सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने ऑप्शंस बनाने हैं, वो जो नीचे ऑप्शंस जो हो रहे हैं ना, वो बनाने हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 1 क्रिएट करता हूँ। ऑप्शन के अंदर एट्रीब्यूट यूज होगा वैल्यू का, ठीक है। वैल्यू आप कुछ भी देख सकते हैं जो आपके पास बैकएंड में उस चीज में वो डाटा सेव होगा, ठीक है। तो ये मैंने BScs लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैचलर्स इन CS, ठीक है। और ये मैंने ऑप्शन का टैग कर दिया क्लोज। और उसके बाद एक और ऑप्शन का टैग बना लेते हैं। 3 ऑप्शन हम बना लेते हैं, बहुत है मेरे ख्याल से आपको समझाने के लिए, कितने भी आप बना सकते हैं जितने आप चाहें। तो ये मैंने 3 ऑप्शन क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BBA, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे BBA। यहाँ पे कर लेते हैं BS इन इंग्लिश, तो यहाँ मैं बैचलर्स इन इंग्लिश कर देता हूँ इसे। तो ये बैचलर्स इन इंग्लिश कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। तो ये हमने सेलेक्ट का टैग लगाया, इसके अंदर हमने ये ऑप्शंस के टैग दिए हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस हमने क्रिएट किए हैं और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट का टैग जो है क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और जाके देखते हैं वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। तो ये वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये सिलेक्ट योर प्रोग्राम, ये देखें ये सिलेक्ट योर प्रोग्राम बन के आ गया, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है। अब ये देखें, ये ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं, BBA, बैचलर्स इन इंग्लिश, ठीक है। जितने भी हम ऑप्शंस बनाना चाहें बना सकते हैं। अब जब मैंने इसे रिफ्रेश किया था तो ये डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड आ रहा है ना मेरे पास, वो बैचलर्स इन CS आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा हुआ है जस्ट, उसके बाद मैं खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली हम यहाँ पे ना एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन क्रिएट कर लूँगा, वैल्यू मैं उसे दे दूँगा नन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोग्राम्स, और ये मैंने कर दिया इसे ऑप्शन को क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड,
यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज़ करना है सिलेक्टेड का। जब सिलेक्टेड का कीवर्ड यूज़ करेंगे ना तो ये ऑलरेडी वहाँ पे पेज पे सिलेक्टेड हुआ नजर आएगा हमें। तो ये मैं आगे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अब ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ से कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे शो तो हो लेकिन सिलेक्ट ना हो, क्योंकि खुद तो एक प्रोग्राम नहीं है, तो नाम है प्रोग्राम्स का, तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन शो होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक और कीवर्ड यूज करेंगे, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का कीवर्ड मैं यूज करूंगा, तो वेबसाइट पे मैं आपको जाके दिखाता हूं। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये मध्यम सा आ रहा है, बाकी 3 सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं भी है तो आप उसके ऊपर भी डिसेबल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको बीबीए को डिसेबल करना हो तो इसके आगे भी आप डिसेबल लिख सकते हैं, लेकिन ये बीबीए फिर सिलेक्ट नहीं होगा लेकिन शो होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो उनको आप डिसेबल कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अब हमारे पास रह गए हैं टैग, जो है वो डेट का रह गया है, टेक्स्ट एरिया का रह गया है, हमारे पास सबमिट का रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट लिख देता हूँ और यहाँ पे इनपुट में टाइप जो है, टाइप आ जाएगा यहाँ पे डेट, ठीक है। और इसको नेम और इसमें आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी भी इसकी हम डेट दे देते हैं, ठीक है। ये आईडी और ये क्लोज कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो है मैं इसको लेबल लगा देता हूँ, इसका लेबल फॉर आईडी है हमारे पास डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख देता हूँ डेट ऑफ सबमिशन। ये डेट को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये डेट ऑफ सबमिशन का एक बन के आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा कैलेंडर मुझे दे देगा। अब इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, ये हमने जस्ट एक टैग लगाया है HTML का और हमारे पास ये डेट ऑफ सबमिशन में ये डेट आ गई। यहाँ पे मंथ आएगा, डेज आएंगे और यहाँ पे ईयर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं। आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक एग्रीमेंट होता है और उस पर लिखा होता है कि अगर आप इस एग्रीमेंट पे एग्री हैं तो आप चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप जो है वो आगे नहीं जा सकते, फिनिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इस डिव को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमें 2 बॉक्स ही चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे नया डिव बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट बना लेता हूँ जिसकी मैं टाइप दूंगा चेक बॉक्स। आईडी भी मैं इसको चेक बॉक्स दे देता हूँ और इसको नेम भी दे देते हैं हम यही वाला चेक बॉक्स। सी भी मैंने इसे नेम दे दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया। इसके लिए लेबल भी बना लेते हैं कि लेबल फॉर चेक बॉक्स, ये आईडी का नाम है। और यहाँ पे लिख देता हूँ आर यू अग्रीड विद आवर टर्म एंड कंडीशंस, या जो भी आप लिखना चाहें। तो ये लेबल को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। वेबसाइट पे जाके देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है आर यू अग्रीड। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करूंगा तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया चेक बॉक्स। और हमारे पास टेक्स्ट एरिया का रह गया और सबमिट का टैग रह गया, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं? टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया का टैग, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद आप उसके आईडी दे देते हैं क्योंकि उसका लेबल भी बनाना है हमने। तो आईडी मैं उसको दे देता हूँ, टेक्स्ट एरिया ही दे देता हूँ उसको आईडी। और यहाँ पे हम बताएंगे कितने कॉलम्स का और कितनी रोज का टेक्स्ट एरिया आप बनाना चाहते हैं। टेक्स्ट एरिया वो बॉक्स होता है नीचे जो फीडबैक के लिए देते हैं कि हमारा जो है टेक्स्ट एंटर करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स दे देता हूँ कि 20 कॉलम्स का हो और 5 रोज का हो। रोज इसको दे देते हैं 5। इसमें हम प्लेस होल्डर भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और उसमें लिख देते हैं कि गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है और इसको भी मैं न्यू डिव में बना लेता हूँ। इसका मैं न्यू डिव क्रिएट कर लेता हूँ। वो वाला डिव जो है वो हम क्लोज कर देते हैं, ऊपर वाला डिव, और ये मैंने इसके लिए न्यू डिव क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेबल बना लेते हैं हम, लेबल फॉर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया आईडी का नाम है। तो ये टेक्स्ट एरिया मैंने लिख दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं गिव अस योर फीडबैक, और ये मैंने ये लेबल भी क्लोज कर दिया और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। जाके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये 20 कॉलम्स का और 5 रोज का हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया बन गया है। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। माई नेम इज़ शाहरोज
आई एम इंस्पायर्ड बाय योर सर्विसेज, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी टेक्स्ट आ सकता है इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट जो बच गया वो रह गया सबमिट का टैग, ठीक है। मैंने आपको टेक्स्ट इनपुट बताया, आपको रेडियो बटन्स बताए, ईमेल, पासवर्ड और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर डेट और फिर चेक बॉक्स, अब टेक्स्ट एरिया। और अब हम चलते हैं हमारे सबमिट बटन पे जो हमारा लास्ट इनपुट होगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया का जो मैंने बनाया था इसका टैग वो मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब हम बनाते हैं यहाँ पे इस डिव को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ये डिव भी मैंने क्लोज कर दिया। और अब चलते हैं हमारे सबमिट बटन पे। तो यहाँ पे मैं डिव एक और बना लेता हूँ, ये मैंने डिव बना लिया और यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं, इनपुट जिसका टाइप होगा, इसका टाइप देंगे हम सबमिट, ठीक है। सबमिट इसका टाइप हो गया, आईडी भी सबमिट दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं इसका लेबल बना लेता हूँ, लेबल और फॉर सबमिट आईडी का नाम है, तो ये सबमिट के लिए लेबल बन गया। और यहाँ पे सबमिट योर फॉर्म और ये मैंने लेबल को क्लोज कर दिया। सबमिट के इनपुट के अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, वैल्यू का एट्रीब्यूट, ठीक है। ये वैल्यू का एट्रीब्यूट जो होगा ये सबमिट के बटन के ऊपर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो सबमिट के बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट नाउ, ठीक है। सबमिट नाउ लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। हमारी वेबसाइट पे जाके देखते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें आप, ये हमारे पास सबमिट का बटन जो है वो बन के आ गया है। तो ये इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट नेम दूंगा, सेकंड नेम दूंगा, जेंडर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं अपना ईमेल दूंगा shahrozk901@gmail.com, ये मेरी ओरिजिनल ईमेल है, आप लोग इस पे जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा जी, BScs है, यहाँ से मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आप यहाँ से अग्री किया और यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं कि वो लाइक योर सर्विसेज या जो भी देना चाहें। और उसके बाद जो है यहाँ से आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये वाला फॉर्म जो था ये इतना स्टाइलिश नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ये एनिमेटेड इफेक्ट भी आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है ये हमारे पास खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा, काफ़ी अगली नज़र आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो HTML है वो वेबसाइट का ढांचा होता है, उसमें हम वेबसाइट का ढांचा क्रिएट करते हैं और उसके बाद CSS जो होती है ना, CSS उसमें रंग भरती है, CSS उसमें स्टाइलिंग करती है। तो कमिंग वीडियोस में हम CSS पे जाने वाले हैं, CSS की जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जब इस पे CSS अप्लाई होगी तो ये फॉर्म जो है ये इस फॉर्म से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो अगर इस वीडियो में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।